नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे जीवन में देवता और पितरों को की आशीष के बिना कोई भी शुभ काम संपादित नहीं हो सकता है। और हम कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने देवता और अपने पितर उनको खुश करते हैं, उनको इसकी सूचना देते हैं और तब ये काम शुरू करते हैं। और आज जो दिन है बुधवार 2 सितंबर, आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। 9:42 से इसका शुभ जो समय है वो शुरू हो गया है। और ऐसे में जो भी व्यक्ति हैं जो अपने पितरों को तर्पण देना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी एक शुभ और अच्छा संयोग होता है ये पितृपक्ष। आपको हम बताते हैं कि पितृपक्ष में आखिर क्या, इसका क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपसे हम शेयर करते हैं। पितृपक्ष में नियम संयम में से रहते हुए 15 दिनों तक श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त उनके देहावसान के तिथि को पिंडदान, नदी में जाकर तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। प्राचीन काल से ही पितृ ऋण से उत्कीर्ण होने के लिए मानव मात्र के जीवन में 6 ऋण चुकाना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में पितृ ऋण से उत्कीर्ण होने के लिए लोग अपने पितरों को याद में तर्पण करते हैं, जिससे जीवन में अनेक मुश्किलों और आने वाली समस्याओं से मुक्ति के लिए हमारे पूर्वज पितरों का आशीष प्राप्त होता है और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। 11 अगस्त से मातृनवमी और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा एवं संक्रांति के साथ पितृपक्ष की समाप्ति होगी। इसलिए समस्त श्रद्धा तर्पण के अधिकारी सनातन धर्मावलंबियों को 15 दिनों तक तर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चलते हैं कि कुछ खास दिन होते हैं, जैसे कुछ खास दिन होते हैं इस पितृपक्ष में, जिस दिन खरीदारी करनी चाहिए। और खरीदारी करने से जो है आपके जो पूर्वज हैं, पितर हैं, वो खुश होते हैं। और इस बार वो संयोग बन रहा है 11, 17 और 27 सितंबर को, तो इस दिन आप जरूर खरीदारी करें। हालांकि खरीदारी नहीं करने से कोई इसका नुकसान नहीं होता है, करने से फायदा होता है, जैसा कि ये धार्मिक जो कर्मकांड में ऐसा बताया गया है। लेकिन इन सब के बीच में पितृ जो पिंडदान होता है पितरों के तर्पण के लिए, उसके लिए सबसे जो पवित्र जगह माना जाता है देश में, वो माना जाता है गया को। गया के विष्णु मंदिर में पूजा पाठ होती है और उसके बाद फल्गु नदी में जो है पिंडदान किया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी चल रहा है और ऐसे में वहाँ पे पिंडदान और पितृपक्ष मेला पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। और आपको बताते चले कि आज से शुरू हुआ पितृपक्ष और कल शाम से ही गया के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। आप अंतर्राज्यीय, अंतर जिला सभी जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को गया में जाने पर मनाही कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ जो वहाँ पांडा पुजारी हैं जो कि पिंडदान करवाते हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक कड़ी गाइडलाइन जारी रखी है कि एपिडेमी एक्ट जो है, महामारी और आपदा का जो नियम है, उसके तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक दंड लगाया जाएगा और सजा भी हो सकती है। जिसके कारण जो गया का जो पांडा समाज है वो पिछले 6 महीने से लॉकडाउन के बाद और महामारी के कारण उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है और उन्हें भूखे मरने की स्थिति आ गई है। वही इसके एवज में सरकार ने ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा वहाँ शुरू की और इसके लिए जो है बहुत सारी संस्थाओं ने ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो पांडा समाज है उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके कारण अगर ऑनलाइन व्यवस्थाएं शुरू होती है तो जो भारत जो तीर्थ स्थानों का देश है, बड़े बड़े देवता के मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग हैं और धामों का शहर देश है ये, वहाँ पर अगर ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएगी तो यहाँ का पर्यटन और जो तीर्थ यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगा। और इन पर जुड़े हुए लाखों करोड़ लोग हैं जिनका जीवन यापन युवांतर से चलते रहता है, तो ऐसे में उनका जो स्थिति है वो अच्छा नहीं रहेगा। और इसी कारण पांडा समाज ने इनका बहिष्कार किया और इसके खिलाफ मुहिम चलाया, जिसका असर देखते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने, जिसमें बिहार सरकार का भी एक संस्था था जिसने कि ऑनलाइन जो पिंडदान है उसकी व्यवस्था की थी, वहाँ से बुकिंग बंद हो गई है और संस्थाओं ने बुकिंग बंद कराना शुरू भी कर दिया है। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है मैं मानूंगा, क्योंकि महामारी चल रहा है तो पिंडदान इस साल नहीं भी हो तो, लेकिन ये जो परंपरा है तीर्थ यात्रा का, जो कि हमारे भारतीय जो समाज है उसमें काफ़ी पुराने समय से चलते आ रहा है,
वो जारी रहनी चाहिए। आप संगम में स्नान करते हैं तो साक्षात वहाँ उपस्थित होना होता है। गया में आपको पिंडदान करने के लिए साक्षात उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना जो कर्मकांड है वो पूरा नहीं होते हैं। लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं की। आपको बताते चले कि कल पुरी मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर है, उसमें भी सीमित स्तरों पर कोविड प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए श्रद्धालुओं के लिए उसे खोला गया। वैष्णो देवी मंदिर खोला गया, बाबा धाम मंदिर खोला गया। लेकिन बिहार सरकार अभी तक जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर आंख मूंदे हुए है। और किसी भी यहाँ के, चाहे वो पटना का हनुमान मंदिर हो, या फिर गया का महाबोधि मंदिर हो, या फिर वहाँ के विष्णु पद मंदिर हो, या फिर राज्य के अनेक मंदिर हो, वो पूरी तरह से लॉक हैं और 22 मार्च से ही लॉक चल रहे हैं। तो ऐसे में जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी पुजारी हैं, जो उनसे संबंधित जो भी व्यवसाय चलाते हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और ऐसे में सरकार को उनके हित को ध्यान रखते हुए भी कुछ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। और गया का जो पितृपक्ष मेला है तो उसे पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उसे सीमित स्तरों पर कोविड प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए उसे फिर से चालू करना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ उसके लिए इंतजाम करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पूरे शहर में चेकिंग पॉइंट लगा दिए हैं, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है और पूरी तरह से जो है काफ़ी गहन निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर न पहुँचे, फल्गु नदी के किनारे न पहुँचे और किसी पांडा पुजारी से मिलके पिंडदान न करे, ताकि कोरोना महामारी जो है वो फैल न सके। सरकार का भी एक तर्क है कि चूंकि इससे देश दुनिया से लोग आते हैं तो ऐसे में बहुत सारे संक्रमित भी आ सकते हैं और पूजा करते हैं और पांडा पुजारी इसे संक्रमित होते हैं, तो ये फिर मामला जो है लगातार बढ़ते ही जाएगा और इसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है, क्योंकि श्रद्धालु भी अपनी श्रद्धा को पूरा करना चाहते हैं और पुजारी पंडा जो है उनकी भी जीवन यापन का सवाल है और सरकार को भी कोरोना रोकना है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जो सारे लोग और जो है उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके और कोरोना का भी रोकथाम हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।